जी दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हार्ड डिस्क के मुतालिक। जब आप सीसीटीवी कैमरे का प्रोजेक्ट इंस्टॉल करने के लिए मटेरियल परचेज करने के लिए जाते हैं तो दोस्तों आप परचेज करते हैं सीसीटीवी कैमरे, डीवीआर, हार्ड डिस्क और अदर एक्सेसरीज वगैरह आप परचेज करते हैं। तो आपने कैमरे तो डिसाइड कर लीजिए, हमने इतने मेगापिक्सल कैमरे लगाने हैं और इतने मेगापिक्सल हमने डीवीआर लगाना है। तो फिर बात आ जाती है हार्ड डिस्क की कि हार्ड डिस्क हम कौन सी कंपनी की यूज करें, कौन सी कंपनी की बेस्ट है। जो आप शॉपकीपर है, शॉपकीपर आपके सामने रख देता है, जी ये आपने WD लेनी है, सीग्रेट लेनी है, हिटाची लेनी है, कौन सी कंपनी की लेनी है और कौन सी आपको हार्ड डिस्क बेस्ट है, कौन सी आपको यूज करनी चाहिए। आज की हम इस वीडियो में सारी चीजों को कवर करेंगे कि किस कंपनी की आपको हार्ड डिस्क परचेज करनी चाहिए, कौन सी कंपनी बेस्ट है। और जो एक कंप्यूटर वाली हार्ड डिस्क होती है, सर्विलेंस हार्ड डिस्क होती है, आपने ये मार्केट में मोस्टली सुना होगा कि इनमें क्या डिफरेंसेस है, आपको सीसीटीवी के लिए कौन सी यूज करनी चाहिए। तो मैं हूं नफासत अली और आप देख रहे हैं HBF टेक यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों, आज के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी कंपनीज के बारे में। तो जो हार्ड डिस्क की मेनली कंपनीज यूज हो रही हैं वो है WD, सीग्रेट, तोशिबा, हिटाची। ये चार कंपनीज हैं जो मोस्टली यूज हो रही हैं, जो हम इंस्टॉलर बाय भी जो अपने क्लाइंट्स को लगा के देते हैं। लेकिन इनमें भी मैं आपको बताऊंगा कि बेस्ट कौन सी है, परफॉर्मेंस किन कंपनीज की अच्छी है, वो ही आप यूज करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं इन कंपनीज की डिटेल में जाने से पहले। तो मैंने दो वर्ड्स बोले हैं कि डेस्कटॉप वाली हार्ड डिस्क, कंप्यूटर वाली हार्ड डिस्क या सर्विलेंस हार्ड डिस्क। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है और हमें सीसीटीवी कैमरे के लिए कौन सी हार्ड डिस्क यूज करनी चाहिए। तो दोस्तों, जो कंप्यूटर वाली हार्ड डिस्क है वो जो आप रेगुलरली हार्ड डिस्क यूज करते हैं, जैसा कि आपको इमेज में भी शो हो रही है, ये हार्ड डिस्क होती है जो हम कंप्यूटर के लिए रेगुलर यूज करते हैं। अब इसमें और इसके अलावा जो दूसरी हार्ड डिस्क है ये सर्विलेंस हार्ड डिस्क है। जो सर्विलेंस हार्ड डिस्क होती है जो बेसिकली सीसीटीवी कैमरे के लिए ही बनी है, यानी कि जो सर्विलेंस हार्ड डिस्क है ये सिर्फ सीसीटीवी कैमरे के लिए बनी है। वैसे आप इसे कंप्यूटर के लिए भी यूज कर सकते हैं क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, ओवर राइटिंग, रीड राइट और परफॉर्मेंस और पावर कंजप्शन और इसके अलावा वर्कलोड वगैरह हर चीज इसकी बेहतर है एज कंपेयर टू कंप्यूटर वाली हार्ड डिस्क के। यानी कि अगर आप कंप्यूटर वाली डेस्कटॉप वाली हार्ड डिस्क यूज करते हैं सीसीटीवी कैमरा प्रोजेक्ट में तो वो आपकी परफॉर्मेंस पर इंपैक्ट पड़ेगा, रीड राइट पर इंपैक्ट पड़ेगा। और इसके अलावा जब आप बैकअप देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल जब आप रिकॉर्डिंग देखते हैं तो आपने देखा होगा कि आपकी रिकॉर्डिंग रुक रुक के चलती है या थोड़ा सा पीस अंदर से मिस हो जाता है, थोड़ा सा कट हो जाता है, आपको प्रॉपर तरीके से रिकॉर्डिंग नजर नहीं आती। तो ये क्या वजह होती है, यही मैं आपको इस वीडियो में समझाने जा रहा हूं। तो दोस्तों, ये जो कंप्यूटर वाली हार्ड डिस्क होती है इसकी स्पीड कम होती है, इसकी परफॉर्मेंस लो होती है, जिस वजह से आपको जो रिकॉर्डिंग है वो प्रॉपर नजर नहीं आती, प्रॉपर आपकी रुक रुक के चलती है। कुछ भाई हम मुझे कॉल करते हैं कि भाई, एक दो भाई के मुझे कमेंट्स भी आए कि भाई हम जब बैकअप देखते हैं यानी कि बैकअप लेते हैं तो बैकअप लेते वक्त हमें रिकॉर्डिंग शो ही नहीं होती। वैसे हम जब प्लेबैक की ऑप्शन में देखते हैं तो उधर रिकॉर्डिंग मौजूद होती है। तो दोस्तों, वो क्या होता है कि हार्ड डिस्क में बैड सेक्टर आ जाते हैं। जब आप लो क्वालिटी का हार्ड डिस्क यूज करते हैं वो आपको बैकअप नहीं देती। तो यही वजह है कि जब भी आपने सीसीटीवी कैमरे का प्रोजेक्ट इंस्टॉल करना है आपने कोशिश करनी है कि सर्विलेंस हार्ड डिस्क को यूज करना है। किसी भी कंपनी को, WD की या सीग्रेट की, हिटाची और तोशिबा की निस्बत जो WD है वो सीग्रेट है, इसकी परफॉर्मेंस बेस्ट है, इसकी क्वालिटी बेस्ट है और इसके जो हार्ड डिस्क के अंदर डिस्क होती है, सेक्टर्स होते हैं, वो बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग है उनकी दूसरों की निस्बत। तो जब मैं आपको प्रेफर करूंगा, ये नहीं कि मेरा कोई इनसे कोई एग्रीमेंट हुआ WD या सीग्रेट से, नहीं, ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपको डिफाइन कर रहा हूं कि मैं जो WD और सीग्रेट हार्ड डिस्क है इनकी परफॉर्मेंस बेस्ट है एज कंपेयर टू अदर कंपनीज। और इसके अलावा नेक्स्ट जाकर हम इसके जो मजीद डिफरेंसेस हैं वो भी डिफाइन करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो डिफरेंट कंपनीज हैं, डिफरेंट कंपनीज में डिफरेंट कलर्स की आपको हार्ड डिस्क मिलती हैं। तो सबसे पहले हम WD की बात करें तो WD में ग्रीन कलर की आ जाती है, ब्लू कलर की आ जाती है, ब्लैक कलर की आ जाती है और इसके अलावा पर्पल कलर की आ जाती है। तो हम अगर मैं कलर्स को मजीद डिटेल से डिफाइन करूं तो मेरी वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी, लेकिन मैं सीसीटीवी कैमरे की हद तक आपको बताता चलूं कि जो पर्पल कलर की हार्ड डिस्क है ये सर्विलेंस हार्ड डिस्क है और यही सीसीटीवी कैमरे के लिए एग्जैक्ट बनाई गई है, इसी को ही आपने यूज करना है। यानी जो पर्पल कलर की हार्ड डिस्क है आपको ये एक निशानी पता चल गई कि जब भी आपने अगर WD की हार्ड डिस्क परचेज करनी है उसमें पर्पल कलर की सर्विलेंस हार्ड डिस्क परचेज करनी है। ये देखें, जो पर्पल कलर की हार्ड डिस्क है इससे ऊपर भी लिखा हुआ है जी सर्विलेंस
सर्विलेंस हार्ड डिस्क, यानी कि ये सर्विलेंस हार्ड डिस्क है। और इसके अलावा जो ग्रीन है, ब्लैक है और ब्लू कलर की हार्ड डिस्क है, ये हम कंप्यूटर के लिए यूज करते हैं। इनमें फर्क क्या होता है, इनमें मेनली शॉर्टली आपको बताता चलो कि इनमें स्पीड का फर्क होता है और परफॉर्मेंस का फर्क होता है। तो अब हम बात करते हैं सी ग्रेड कंपनी की। तो सी ग्रेड कंपनी में अगर आप सर्विलेंस हार्ड डिस्क परचेज करना चाहते हैं तो ये जो ग्रीन कलर की हार्ड डिस्क है, ये सर्विलेंस हार्ड डिस्क है सी ग्रेड कंपनी में। यानी कि जब आप सी ग्रेड कंपनी की अगर बात करें तो उसमें आपने परचेज करनी है ग्रीन कलर की हार्ड डिस्क और ऊपर चेक कर लेना है कि सर्विलेंस हार्ड डिस्क लिखा हुआ है कि नहीं। तो दोस्तों अब हमारी होगी WD और सी ग्रेड। और तुशिबा और जो अगर हम बात करें हिटाची कंपनी की तो वो भी उनकी भी ठीक है, अगर आप वो यूज करना चाहते हैं, उनकी कॉस्ट कम है। तो अब हम बात करते हैं इन दोनों के डिफरेंसेस के बारे में कि डेस्कटॉप जो हार्ड डिस्क है और सर्विलेंस हार्ड डिस्क है, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो दोस्तों अगर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम कॉस्ट की बात करते चले, जो कि हर एक क्लाइंट को इश्यू होता है, हर एक क्लाइंट करता है जी हमें सस्ता पैकेज मिलना चाहिए, हमें लो पैकेज मिलना चाहिए। तो उसमें आप क्या करें, क्योंकि जो सर्विलेंस हार्ड डिस्क है वो जो भी आप हार्ड डिस्क परचेज करते हैं, यानी कि जो कंप्यूटर वाली हार्ड डिस्क है उससे 3-4 हजार रुपए महंगी होती है सर्विलेंस हार्ड डिस्क। तो लेकिन जो कस्टमर होता है वो तो कहता है जी हमें लो कॉस्ट चाहिए, लो पैकेज चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, तो दोस्तों अगर आपका कस्टमर अफोर्ड नहीं कर सकता सर्विलेंस हार्ड डिस्क को, क्योंकि जो सर्विलेंस हार्ड डिस्क है आप जिस भी कंपनी में परचेज करते हैं उसकी कॉस्ट ज्यादा है एज कम्पेयर टू कंप्यूटर वाली हार्ड डिस्क के, ठीक है। तो अगर आपका कस्टमर कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर सकता, कॉस्ट का उसको इश्यू है, तो दोस्तों आप जो कंप्यूटर वाली हार्ड डिस्क है उसको भी यूज कर सकते हैं सीसीटीवी कैमरा के लिए। उसमें भी डिफरेंट वैरायटीज की आती हैं, 1 ईयर वारंटीज आती है, विदाउट 1 ईयर वारंटीज आती है। तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको कॉस्ट का इश्यू है तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज जो सर्विलेंस हार्ड डिस्क है आपने कोशिश करनी है कि जब भी अपने सीसीटीवी कैमरा का प्रोजेक्ट इंस्टॉल करना है, अगर आपको कॉस्ट का कोई इश्यू नहीं है तो आपने सर्विलेंस हार्ड डिस्क परचेज करनी है। तो इसके बाद हम बात करते हैं रीड और राइट की। तो रीड और राइट की अगर हम बात करते चलें तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि रीड और राइट दोनों में क्या डिफरेंसेस है। सबसे पहले हम बात करते चले रीड और राइट दोनों में क्या डिफरेंसेस है। तो दोस्तों जो रीड है, जब हम डाटा जो रिकॉर्डिंग होती है, जब रिकॉर्डिंग कंप्यूटर आपके डीवीआर में सेव होती है उसको कहते हैं राइट। जब हम बैकअप को वॉच करते हैं तो बैकअप हमें जब हम रिकॉर्डिंग देखते हैं तो उसको कहते हैं जी रीड। लेकिन जब मैं सीसीटीवी कैमरे में जो हार्ड डिस्क है हमारी मोस्टली राइट ही करती है, राइट में ही यूज होती है, क्योंकि हमने जो रिकॉर्डिंग है वो तो कभी कभी देखनी होती है, लेकिन 24 घंटे राइट ही होती है, हार्ड डिस्क में डाटा सेव ही होता रहता है। तो हमें चाहिए राइटिंग जो परफॉर्मेंस है उसकी अच्छी हो, तो वो दोस्तों आपको मिलेगी सर्विलेंस हार्ड डिस्क में, क्योंकि जो सर्विलेंस हार्ड डिस्क है इसकी जो राइटिंग स्पीड है वो 165.5 MB पर सेकंड है सर्विलेंस हार्ड डिस्क की। अगर हम डेस्कटॉप वाली हार्ड डिस्क की बात करें तो डेस्कटॉप हार्ड डिस्क की जो स्पीड है 160.3 MB पर सेकंड इसकी स्पीड होती है। अगर हम रीड की बात करें सर्विलेंस हार्ड डिस्क की रीडिंग स्पीड है वो 180.7 MB पर सेकंड है, और जो डेस्कटॉप हार्ड डिस्क है उसकी जो रीडिंग स्पीड है वो 175.9 MB पर सेकंड है। यानी कि जो सर्विलेंस हार्ड डिस्क है इसकी रीडिंग और राइटिंग दोनों स्पीड ज्यादा है एज कंपेयर टू डेस्कटॉप हार्ड डिस्क के। तो अब हम बात करते हैं इनके वर्कलोड की। वर्कलोड क्या है, यानी कि ओवर राइट की। तो ओवर राइट में दोस्तों देखा जाए कि जो सर्विलेंस हार्ड डिस्क है वे 180 TB पर ईयर ओवर राइट कर सकती है, यानी कि 180 TB डाटा पर ईयर ओवर राइट कर सकती है। तो जो कंप्यूटर वाली हार्ड है ओनली 60 TB पर ईयर जो ओवर राइट कर सकती है, यानी कि वो ये 3 गुना सर्विलेंस हार्ड डिस्क है, ये 3 गुना ज्यादा डाटा ओवर राइट कर सकती है एज कंपेयर टू कंप्यूटर वाली हार्ड डिस्क के। क्योंकि जब हमारी हार्ड डिस्क फुल हो जाती है तो हार्ड डिस्क में एक ऑप्शन होती है ओवर राइट की, यानी कि हमारा डाटा ऑलरेडी हमारा डाटा डेली बेसिस पर ओवर राइट होता रहता है, यानी कि अगले दिन की रिकॉर्डिंग होती है, पिछले एक दिन की रिकॉर्डिंग खत्म होती जाती है। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों इसमें डाटा ट्रांसफर की। तो डाटा ट्रांसफर में बात की जाए, जब आप रिकॉर्डिंग इसमें से बैकअप लेते हैं, आपको किसी भी प्रूफ दिखाना पड़ता है किसी पुलिस स्टेशन वगैरह में, तो आप जब USB में बैकअप लेते हैं तो बैकअप की अगर बात की जाए तो जो सर्विलेंस हार्ड डिस्क है इसमें अगर 2 GB का बैकअप लेते हैं तो 2 GB का बैकअप दोस्तों आपको मिलेगा ओनली 8 सेकंड में, यानी कि 8 सेकंड में 1 GB का बैकअप आपको मिलेगा। अगर हम जो कंप्यूटर वाली हार्ड डिस्क है इसकी बात करें तो इसका जो बैकअप है 2 GB का 34 सेकंड में मिलेगा, यानी कि 8 सेकंड का और 34 सेकंड का। यानी कि इनमें जो डिफरेंसेस है भाई वो रीड और राइट का भी है, ओवरलोड का भी है, कॉस्ट का भी है, जो पावर कंजप्शन का भी है, और इसके अलावा दोस्तों जो डाटा ट्रांसफर रेट का वो भी डिफरेंस है।
तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया है कि सर्विलेंस हार्ड डिस्क बेस्ट है या डेस्कटॉप हार्ड डिस्क बेस्ट है, और इन दोनों के डिफरेंसेस के बारे में भी मैंने आपको डिटेल बताया है। तो दोस्तों अब आप सिलेक्शन कर सकते हैं कि आप कितनी कॉस्ट अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आज की हमारी वीडियो की आपको अच्छे तरीके से समझ आई है तो काइंडली हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल HBF टेक को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जो हार्ड डिस्क की जो स्टोरेज कंजप्शन को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही।